आजकल ना मार्केट में क्रेडिट कार्ड का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और लोग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने लगे हैं। और जैसे जैसे लोग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने लगे हैं वैसे वैसे क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर आप क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं टाइम पर। लेकिन अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए मार्केट में सिर्फ दो ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर आप अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और इन सारे क्रेडिट कार्ड के ड्यूज का पेमेंट टाइम पर कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रेड की और मैं बात कर रहा हूँ चेक की। क्रेड एप्लीकेशन मार्केट में आज से तकरीबन 5 साल पहले आया था और अगर मैं चेक की बात करूँ तो चेक रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अगर आप इन दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कैशबैक मिलेंगे और अपने क्रेडिट कार्ड को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि क्रेड एप्लीकेशन क्या है और क्रेड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और अगर आपको जानना है कि चेक एप्लीकेशन क्या है और चेक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो इन दोनों के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन वीडियोस को चेकआउट करके आप इन दोनों एप्लीकेशन के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन इन दोनों एप्लीकेशन में से कौन सा एप्लीकेशन बेटर होने वाला है, कौन सा एप्लीकेशन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ कि दोनों एप्लीकेशन में से कौन सा एप्लीकेशन बेटर है और किसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बारे में। क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए दोनों एप्लीकेशन में आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड करना पड़ेगा, जहां पर आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है। इसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी और इसके बाद आपको एक बार इस कार्ड का सीवीवी नंबर डालना पड़ेगा। जैसे आप इन एप्लीकेशन पर कार्ड को रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है वो आपके एसएमएस को ट्रैक करते हैं, आपके ईमेल आईडी को ट्रैक करते हैं और आपको अपने एप्लीकेशन पर उस क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट करके दिखाते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली क्रेड की बात करूं तो क्रेड आपके ईमेल को भी एक्सेस करता है और क्रेड आपके एसएमएस को भी एक्सेस करता है। जब आप क्रेड एप्लीकेशन पर अपने क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर क्रेड एप्लीकेशन आपके पास से एसएमएस का एक्सेस मांगता है और ईमेल आईडी का एक्सेस मांगता है। वहीं पर अगर मैं चेक की बात करूं तो चेक आपके सिर्फ एसएमएस को एक्सेस करता है। मतलब ये आपके एसएमएस को एक्सेस करेगा और आपको बताएगा कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल कितना आया है। एक तरफ क्रेड में आपको ये पता चलता है कि आपके स्टेटमेंट में क्या इफेक्टिव है, क्या आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है और कौन कौन से तरीके के चार्ज लगे हुए हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप चेक का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ आपका बिल अमाउंट पता चलता है। सेकंड चीज, अगर आप क्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो आप जितने अमाउंट का भी बिल पेमेंट करते हैं उतने आपको क्रेड कॉइन मिलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप चेक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो चेक एप्लीकेशन पर 1000 रुपए का बिल पे करने पर आपको 100 चेक चिप्स मिलेगी। मतलब 100 रुपीज की पेमेंट करने पर आपको 10 चेक चिप्स मिलेगी। तो क्रेड के कंपैरिजन में चेक का रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा कम है। इसके अलावा अगर आप क्रेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। आप स्कैन एंड पे के फीचर का इस्तेमाल करके यूपीआई के थ्रू फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर आपको चेक एप्लीकेशन पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि चेक मार्केट में अभी लॉन्च हुआ है और आने वाले टाइम पीरियड में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो क्रेड का इस्तेमाल करके आप आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम का पेमेंट भी कर सकते हैं, आप यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं, आप गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप क्रेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे, आप क्रेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, किस चीजों के लिए करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन वहीं पर अगर मैं चेक की बात करूं तो यहाँ पर बहुत ही कम फीचर्स हैं। लेकिन चेक एप्लीकेशन पर आपको एक एक्सेप्शन फीचर देखने को मिलेगा जो आपको किसी और एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो आपके लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता होगा, बहुत बार पेमेंट स्किप हो जाती है। तो यहाँ पर चेक आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन लेकर आया है जहां पर आप सारे के सारे क्रेडिट कार्ड के ड्यूज का पेमेंट एक साथ कर सकते हैं। लेट्स से आपके 5 क्रेडिट कार्ड हैं तो आप पांचों के पांचों क्रेडिट कार्ड के ड्यूज को एक साथ पे कर सकते हैं। आपको अलग अलग पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपके ट्रांजेक्शन कम हो जाएंगे और आपके जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन चेक का ये फीचर कितना ज्यादा इफेक्टिव है इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मार्केट में एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुआ है और बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का पेमेंट एक साथ करने के लिए डरते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में अगर 19-20 का भी फर्क पड़ जाता है और आपने जो पेमेंट की है वो आपके क्रेडिट कार्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो आने वाले टाइम पीरियड में इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ना होने की वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है। आपके क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो बहुत ही कम लोगों ने इस फीचर को ट्राई किया है, तो मैं भी आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको आपके एक क्रेडिट कार्ड का बिल एक टाइम पर ही पे करना है। मतलब सारे के सारे क्रेडिट कार्ड के ड्यूज का पेमेंट एक साथ में नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप क्रेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर एक अलग से सेक्शन है जहां पर आप क्रेड कॉइन का इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोडक्ट की शॉपिंग कर सकते हैं और क्रेड कॉइन का इस्तेमाल करके आप इन सारी चीजों पर अच्छे खासे डिस्काउंट्स अचीव कर सकते हैं। और अगर आप क्रेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अलग अलग जगह पर पेमेंट करते हैं, जैसे पुमा के शोरूम में पेमेंट करते हैं या रिलायंस डिजिटल में जाकर पेमेंट करते हैं, तब यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे खासे कैशबैक रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और अगर आप करंटली क्रेड का इस्तेमाल करते हैं और स्कैन एंड पे के फीचर का इस्तेमाल करके आप पेमेंट करते हैं, तब यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन के पीछे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे। तो होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि क्रेड एप्लीकेशन और चेक एप्लीकेशन के बीच का डिफरेंस क्या है। लेकिन आपको कौन सा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही कहता है कि आपको क्रेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं
हैं जो आपको चेक एप्लीकेशन पर देखने को नहीं मिलेंगे। चेक एप्लीकेशन पर मुझे एक ही फीचर ज्यादा यूनिक लगा है, वो ये है कि आप सारे के सारे क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट एक साथ में कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर मैं सारे के सारे क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट एक साथ करूंगा तो मेरे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने का फायदा क्या होगा, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अलग अलग डेट को आता है। मतलब अगर आपने अपने सारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स के ड्यू का पेमेंट एक साथ में कर दिया तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड रखने का ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड इसीलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें पेमेंट करने में कन्वीनियंस हो। यहाँ पर 15 to 20 डेज का जो फायदा होता है वो उन्हें मिलना चाहिए। तो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लिए क्रेडिट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, आपको स्कैन एंड पे का फीचर भी मिलता है, और इसी के साथ साथ अगर आपको सिविल स्कोर के बारे में जानना है कि आपका सिविल स्कोर कैसे परफॉर्म कर रहा है, तब क्रेडिट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप सिविल स्कोर के बारे में भी पता कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्रेडिट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस लिंक का इस्तेमाल करके क्रेडिट एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के बिल पर 250 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।